याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आपकी बुक है उसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है वो डिस्कस की थी, और जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर एफ हमारे पास कोई भी फील्ड हो तो वो जो सेट एफ है जो कि फील्ड है वो अपने ही सेट के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस जो है बनता है, क्योंकि सेट एफ फील्ड है तो वो बाय डेफिनेशन जो है वो अंडर एडिशन एफ किया होगा, बिलियन ग्रुप होगा। उसके बाद वेक्टर स्पेस की जब डेफिनेशन प्रूव करते हुए इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज को जब सेटिस्फाई करवाते हैं हम लोग, तो पहली प्रॉपर्टी कंडीशन तो ये चेक करते हैं कि जो गिवन सेट आपका जो है वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप हो। उसके बाद बाकी जो है ना वो ये वाली 4 कंडीशन है ना वेक्टर सेट वी के और फील्ड के डिफरेंट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके हम जो है वो कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करवाते हैं। क्योंकि इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा जो गिवन सेट वी था वो फील्ड एफ था, और जिस सेट के ऊपर हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना था वो सेट वी जो वही फील्ड यानी कि एफ ही था। तो जब हम लोगों ने इस गिवन सेट वी में से एलिमेंट्स लेने थे या फील्ड में से एलिमेंट लेने थे तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना था, एक ही सेट एफ में से जो है वो एलिमेंट्स लेने होते थे। जब एक ही सेट एफ लें और उसके एक या दो एलिमेंट्स लेके अगर हम जो है वो ये वाली कंडीशन जो है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन चेक करना चाहें तो हमें पता चलता है कि एक ही फील्ड के एलिमेंट्स को अगर हम लें तो ये वाली कंडीशन जो है वो बाय डेफिनेशन ही जो है ना वो फील्ड के केस में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाय डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो गिवन सेट फील्ड था वो अपने ऊपर जो है वो अवर इट सेल्फ जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाता है। अब फील्ड क्योंकि जनरल कोई भी फील्ड एफ कोई भी फील्ड था, तो अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे फील्ड की जगह तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही वेक्टर स्पेस बन जाएगा इन पर्टिकुलर। इस तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस बन जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, सॉरी वेक्टर स्पेस बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों फील्ड्स हैं। इसी तरह इनके अलावा भी अगर आपको कोई और भी एग्जांपल आपके जहन में आती है या आपको मिलती है जो कि फील्ड है, तो वो फील्ड भी जो है वो अपने ही फील्ड के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो लाजमी बनेगा। ये इसका प्रूफ हम लोगों ने जनरली जो है वो लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, इसी बुक के चैप्टर नंबर 6 की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। इस एग्जाम्पल नंबर में किया है कि let Mn denote the set of all M cross N matrices with entries from the field of real numbers। मीन्स Mn आपके पास जो है वो कि एक सेट का नाम है, और सेट में क्या खास बात है, इस सेट में सारे के सारे जो है ना वो M क्रॉस N ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, और वो मैट्रिसेस ऐसे हैं कि उनकी जो एंट्रीज हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को लेकर एम क्रॉस एन के ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस आपके बनते हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस को इकट्ठा करके जो है ना एक सेट में रख दिया है, और सेट को नाम दे दिया वो क्या है एम कैपिटल एम, उसके बाद स्मॉल एम एन। स्मॉल एम एन डिनोट कर रहा है कि आपके जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर किया है एम क्रॉस एन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे देन एम एन जो कि सेट है, सेट ऑफ एम ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस जो है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा अवर रियल नंबर। ठीक है, वो जो सेट हम लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पे एम एन वो क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा अंडर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मींस के मैट्रिसेस को जिस तरह हम लोग जो यूजुअली आपस में ऐड करते हैं और यूजुअली इनके साथ कोई स्केलर जो है वो कोई नंबर जो है कोई रियल नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसी वे से मैट्रिसेस को ऐड किया जाए और किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस वे को यूज करते हुए हम क्या चीज नोट करेंगे कि जो आपका सेट एम एन है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर दी फील्ड आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ उसने यहाँ पे बुक में नहीं दिया, उसने जैसे आप लोगों को ये जो है वो हिंट या कह लें कि बताया ही हुआ है उसने यहाँ पे कि आपका जो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं जिनमें इंट्रीज जो है वो रियल नंबर है, वो सेट जो है वो ओवर द फील्ड आर जो है वो क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, अब इसी का हम लोगों ने जो है आज हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में जो है प्रूव करना है। तो इसी एग्जाम्पल को जो है वो इस एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है एम एन, उसको डिफरेंट वे से मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि लेट एम एन बी सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस with entries from real numbers, then that is mn denotes दिस टाइप ऑफ सेट। ये जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो एम एन को लिखा हुआ है, एम एन आपके पास क्या है एक सेट है किसके इक्वल है
वो इस सेट के इक्वल है, जिसमें जो है वो मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस को मैंने इन जनरल जो है वो ए का नाम दिया है, और ए के मैट्रिक्स को जो है मैंने किसके इक्वल लिखा है, ए मैट्रिक्स को मैंने जो है वो इसके इक्वल लिखा है। ये क्या है, ये जो है एक शॉर्ट नोटेशन है एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की। फॉर एग्जांपल अगर आप ये नोट देखें, यहाँ पे नोट दैट हेयर, यहाँ पे जो ए इज इक्वल टू, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये असल में क्या है, ये असल में ये जो बड़े एलिमेंट्स को शो करवाते हुए जो एक्सपेंड करके ये मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, ये इस मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आगे जब भी हम कई मैट्रिक्स लेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर का जो है वो कोई एक मैट्रिक्स ए लेना है, तो हम जो है वो इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बजाय इसके कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को डिटेल में लिख के बताएं कि उसमें ए वन वन एलिमेंट है, पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है ए वन, तो पहली रो और दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट है, इस तरह सो ऑन। ए वन एन जो है वो पहली रो और nth कॉलम वाला एलिमेंट है, उसके अलावा ये दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स हैं, और चलते जाएंगे इन दी एंड। तो ए वन एम एम थ्रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, ए एम टू एम थ्रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, एंड सो ऑन। ए एम एन जो है वो एम रो और nth कॉलम वाला एलिमेंट है। तो ओवरऑल ये सारे का सारा मैट्रिक्स जो है ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और यहाँ पे जो A11 A12 A13 सारे के सारे लिखे हुए हैं, ये क्या है, सारी जो है इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। सारे के सारे को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए जो है आपके पास जो है एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में क्या खास बात है कि उस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज हैं ए आई जे मीन्स A11 A12 AM2 A2n, जो भी एंट्रीज हैं सारी की सारी वो क्या है, यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, यहाँ पे वो क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रही हैं, और साथ में लिख दिया आई आपका 1 से लेकर m तक का, ये मीन्स आई को आपने 1 से लेकर m तक वेरी करना है, और उसके बाद जो है वो जे जो है उसको 1 से लेकर n तक वेरी करना है। तो आई को 1 से लेकर m तक और जे को 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे, तो आपके पास जितनी भी जो है वो ए आई जे एंट्रीज बनेगी, जो कि आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो सारी की सारी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेंगी। और इस सारे के सारे मैट्रिक्स को जो इस तरह बढ़ा करके या एक्सपैंड फॉर्म में लिखने की वजह हम जो है इस तरह जो है वो जस्ट शॉर्ट नोटेशन में लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, एम एन जो है एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है, सेट ऑफ मैट्रिसेस है, और इसमें कौन से मैट्रिसेस हैं, जो भी मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिक्स को मैंने जो है वो ए का नाम दे दिया है। और ए मैट्रिक्स कौन सा है, ए जो है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में क्या खास बात है कि उसकी जो एंट्रीज हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। तो अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, आपके पास जो सेट एम एन है जिसमें मैट्रिसेस हैं एम क्रॉस एन ऑर्डर के, ये सेट जो है वो क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड आर। तो ये हम लोगों ने जो है इस सेट को प्रूव करना है। अब नेक्स्ट, तो अब आप लोगों को पता है बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कि अगर किसी गिवन सेट को जो है वो वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है वो 5 कंडीशन जो है चेक करते हैं कि गिवन सेट में वो 5 कंडीशन जो है वो होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपको गिवन सेट दिया गया है, आपने उस गिवन सेट को, यहाँ पे वी है डेफिनेशन में गिवन सेट, और एग्जाम्पल में जो हमारा गिवन सेट है वो एम एन एन है, वो कैपिटल एम और एम एन है। ठीक है, उस सेट को हम लोगों ने चेक करना है कि वो अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं कि फील्ड में से एक एलिमेंट ए लें, और गिवन में सेट में से जिसको हमने वेक्टर स्पेस चेक करना है उसमें से 2 एलिमेंट लें, और चेक करें कि ये वाली जो सेकंड कंडीशन है सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। उसके बाद फील्ड में से 2 एलिमेंट लें, और गिवन सेट में से जो है वो जिसको वेक्टर स्पेस चेक करना है उसमें से जो है वो एक एलिमेंट लें। उसके बाद फिर चेक करें कि ये कंडीशन नंबर 3 जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। उसके बाद अगेन 2 एलिमेंट फील्ड में से लेके और एक एलिमेंट जो है वो गिवन सेट जिसको हमने वेक्टर स्पेस चेक करना है उसमें से लेके हम ये फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं। और लास्ट में जो है वो फील्ड में से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेके उसको गिवन सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर वही उस सेट का एलिमेंट वी आता है नहीं आता। तो ये पांचों की पांचों कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी है। अगर ये पांचों की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी तो ही वेक्टर स्पेस होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो गिवन सेट हमारा जो है वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन एंड बिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो गिवन सेट हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे गिवन सेट है एम एन, जिसमें एम क्रॉस एन ऑर्डर के सारे जो हैं वो रियल मैट्रिक्स जो हैं वो कलेक्ट किए हुए हैं।
तो अब इस सेट को हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सेट जो है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 5 कंडीशन जो है चेक करनी होती हैं। 5 में से सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि हम चेक करें क्लोजर लॉ जो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। क्लोजर लॉ मीन्स कि जो हमारा गिवन सेट है mn, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम जो है वो 2 एलिमेंट्स लेंगे क्योंकि गिवन सेट में मैट्रिसेस हैं। तो एक मैट्रिक्स जो हम ए ले लेंगे m क्रॉस n ऑर्डर का, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो b ले लेंगे, वो भी क्या होगा m क्रॉस n ऑर्डर का ही होगा क्योंकि ये जो सेट mn है इसमें सारे m क्रॉस n ऑर्डर के ही मैट्रिसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इनके हम बाय उनका जो नाम रखा है ए भी, उनको ऐड किया आपस में, और ये जो मैट्रिसेस हैं यहाँ पे इक्वल के बाद हमने उनको आपस में ऐड कर दिया है। अब आप लोगों को पता है कि दो मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं, जब उनके जो है ऑर्डर जो है आपस में इक्वल हों। तो ऑर्डर तो दोनों मैट्रिसेस के आपस में इक्वल हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। और ऐड कैसे होते हैं दो मैट्रिसेस के, उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मीन्स के सेम सेम पोजिशन वाली जो एंट्रीज हैं वो आपस में जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो अब ये दो मैट्रिक्स अगर अगर हम इन दो मैट्रिक्स को अगर हम लोगों ने आपस में ऐड करना है, ए आई जे और बी आई जे वाले मैट्रिक्स को अगर हम लोगों ने आपस में ऐड करना है, तो ऐड कैसे होंगे कि हमें जो है ऐड करने से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर भी जो है वो एम क्रॉस एन ही होगा, और जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या होंगी आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या किया हम लोगों ने, मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो आपस में ऐड कर दिया है। तो दो मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को जब आपस में हम लोगों ने ऐड किया है, तो एक नया मैट्रिक्स जो है उसी ऑर्डर का बना है, मींस कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ही बना है। और जो नया एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है वो जारी बात है वो भी जो है वो हमारा जो गिवन सेट एम एन था उसी में बिलोंग करेगा, क्योंकि इस सेट एम एन में एम क्रॉस एन ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स हैं सारे के सारे जो है वो लाई कर रहे हैं। और ये भी जो है सम करने से हमारे पास जो एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ही बना है, इसका मतलब ये भी जो है हमारा जो गिवन सेट एम एन है उसमें जो है वो बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो गिवन सेट एम एन है उसमें जो है वो अंडर एडिशन जो है वो, क्योंकि हम अंडर एडिशन जो है बिलिंग को चेक करें, तो अंडर एडिशन जो है वो क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। मींस के गिवन सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे, तो उनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो आंसर भी जो है वो गिवन सेट में से ही बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ चेक करना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि गिवन सेट के जो है हम जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम जो है वो गिवन सेट में से एम क्रॉस एन ऑर्डर के जो है ना वो 3 मैट्रिसेस ले लेंगे, और उनको जो है आपस में जो डिफरेंट वेज में जो ब्रैकेट को चेंज करके आपस में ऐड करेंगे एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस और फिर ब्रैकेट में जो है बी और सी को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में बी और सी ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के बाद जो है जो ब्रैकेट में मैट्रिसेस लिखे हुए हैं उनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हम जो है उनको भी जो है वो आपस में जो है वो ऐड कर देंगे। और ऐड बिल्कुल वैसे ही किया है, क्योंकि दो हम सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगी, और रिजल्ट में आपको अगेन जो है एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। अब ये भी एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। अब अगेन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको फिर अगेन जो है एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिलेगा। और ऐड कैसे किया है कि इसकी एंट्री ये वाली है, इस मैट्रिक्स की एंट्री ये वाली है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसकी एंट्री जो है वो ये वाली है। दोनों की मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोगों ने किया आपस में जो है वो ऐड कर दिया है, और ऐड करके मैं जो है अगेन जो है एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का जो है वो नया मैट्रिक्स जो है वो मिल गया है। ये तो था इस वे से तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की एडिशन को जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं, उनके वे को चेंज करते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि पहले पहले दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करके फिर जो है तीसरा मैट्रिक्स जो है वो सी उसमें ऐड करेंगे। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर स्टार का आंसर निकाला है, वैसे ही हम जो है वो इस इक्वेशन इस सम का आंसर भी निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल ये जो है वो ये आ जाएगा, जो आपको स्क्रीन में जो है वो शो हो रहा है। इस आंसर को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर डबल स्टार का नाम दे दिया है। अब अगर आप जो है इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन नंबर डबल स्टार को जो है वो नोट करें, उनको देखें, तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन नंबर स्टार में जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है जो इक्वेशन नंबर डबल स्टार में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो है मैट्रिक्स के एडिशन को जो है वो चाहे इस वे से ऐड करें चाहे इस वे से ऐड करें, दोनों वे से ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये अभिन्न ग्रुप प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन जो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी जो है वो प्रूव हो जाएगी हमारे गिवन सेट एम एन के केस में।
कैपिटल एम और एम एन के केस में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि हम अंडर एडिशन एंड बिलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी जो है हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी चेक करनी है। मींस गिवन सेट में से ऐसा एलिमेंट हम लोगों ने चेक करना है कि जो उस एलिमेंट को गिवन सेट के बाकी एलिमेंट्स में ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमें पता है कि जो हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस वाला सेट है, हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें जो है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस हैं, और सारे के सारे मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में से अगर हम रियल जीरो लेके सारे एलिमेंट जो है जीरो जीरो पुट कर दें और जीरो जीरो पुट करके एक एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लें, तो मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, उस मैट्रिक्स को हम जो है वो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है आप लोगों को जो है आपका जो गिवन सेट एम एन है उसमें मिल जाएगा, जो कि गिवन सेट एम एन की एडिटिव आइडेंटिटी है। और क्लियरली आपको नजर आ रहा है ये सेट जो है वो गिवन सेट एम एन की एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। इस सेट को या इस मैट्रिक्स को अगर हम जो है वो किसी और एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर हम जो है वो ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर जो है वही एलिमेंट आएगा जिस एलिमेंट में हम लोगों ने इस जीरो मैट्रिक्स को जो है ऐड किया होगा। इसलिए ये वाला एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, हमारा गिवन सेट एम एन की क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि एडिशन चेक कर रहे हैं तो हमें इनवर्स के लिए एडिटिव इनवर्स चेक करना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर आप गिवन सेट में से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो आपको जो है वो एक नया मैट्रिक्स जो है उस सेट में से जो लाजमी मिल जाएगा। और ऐसे सेट में की ये खास बात होगी कि अगर उन दोनों का हम आपस में जो ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे। ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, इसका एलिमेंट ए आई जे है, इसका एलिमेंट जो है माइनस ए आई जे है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब ये है कि ए आई जे में से ए आई जे जो है वो माइनस होगा, और माइनस होने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो ए आई जे आ जाएगा। ये याद देखना, ये ए आई जे नहीं लिखा हुआ, जीरो ए आई जे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर जो है फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आई जे मीन्स कि आपकी सारी की सारी एंट्रीज जो है ना वो जीरो बन जाएंगी। तो वो क्या बन जाएगा, आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या पता चला कि आप गिवन मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिसेस में अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो आपको उस लेट से ए लेते हैं, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग माइनस ए जो है वो एक ऐसा सेट मैट्रिक्स जो है वो गिवन सेट में से मिल जाएगा कि जिसको जो है आप जो है वो ये इस मैट्रिक्स ए में जो है अगर आप ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो है वो गिवन सेट में जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो लाजमी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो टू माइनस टू थ्री और प्लस थ्री है, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग माइनस टू प्लस टू और माइनस थ्री और प्लस थ्री वाले इस तरह के एंट्रीज जो हैं वो मिल जाएंगे लाजमी, जिनको यूज करके आप जो है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। क्यों क्यों मिल सकता है आपको ये नेगेटिव मैट्रिक्स, क्योंकि रियल नंबर में हर एलिमेंट्स का एडिटिव इनवर्स जो मौजूद होता है। अगर आप कोई भी रियल नंबर लेके अगर कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उन्हीं रियल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स लेके आप जो है वो गिवन मैट्रिक्स का जो है वो एडिटिव इनवर्स वाला मैट्रिक्स भी जो है वो भी बना सकते हैं, कि जिसको जो है आप जो है वो गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने से क्या क्या होगा, आपको जो है वो जीरो मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस है उसमें हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और उसकी मेन रीजन यही है क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो उस सेट ऑफ मैट्रिसेस में जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे तो चार कंडीशन चेक करने के बाद आप प्रूव होता है कि आपका गिवन सेट एम और एम एन जो है वो क्या है, अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप है। अगर प्रूव करना है कि वो बिलियन ग्रुप है, तो हमें क्या करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस में के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें। तो ये आपस में ऐड कर लिया है। आपस में ऐड करने का मतलब ये है कि इनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज जो आपस में ऐड होंगी, तो ये ए आई जी और बी आई जी आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो ऐड हो रही हैं। अब एंट्रीज क्योंकि रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर चाहे आप 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्योंकि रियल नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, ये वाले ए आई जे प्लस बी आई जे, इनको हम जे की साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी आई जे प्लस ए आई जे, क्योंकि ए आई जे और बी आई जे रियल नंबर हैं, तो इनके साथ चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लिखा हो 2 प्लस 3। अच्छा, तो खैर नेक्स्ट मैं बता रहा था कि अगर आपके एलिमेंट्स में रियल एलिमेंट्स जो है वो 2 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप उनकी जगह जो है 3 + 2 भी लिख देंगे, तभी आपके आंसर पे जो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इधर एंट्रीज जो है ए आई जे प्लस बी आई जे आपस में ऐड हो रहे हैं, इनकी जगह हम क्या लिख देंगे, एलिमेंट्स की जगह बी आई जे प्लस ए आई जे लिख देंगे।
और अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स अलग अलग आपस में ऐड हो रहे थे, इनको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके इकट्ठा लिख दिया था। वैसे जो है रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में के दो एलिमेंट्स जो है आपस में जो है ऐड हो रहे हैं, हर एंट्री के एलिमेंट्स दो एलिमेंट, हर एलिमेंट एंट्री में जो है वो दो एलिमेंट्स जो है आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो सेपरेट करके अलग अलग मैट्रिसेस को जो है आपस में ऐड कर देंगे। बिल्कुल उसी वे से जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दो मैट्रिसेस जो है अलग अलग आपस में ऐड हो रहे थे, उनको यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया था। और जैसे इकट्ठा करके लिखा है वैसे ही इकट्ठा किए हुए दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो अलग अलग जो है कर देंगे, एडिशन के थ्रू अलग अलग कर देंगे। और आपके पास ये देखिए क्या बन जाएगा, ये पहला मैट्रिक्स बन गया है, ये जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बी है वो वाला बन जाएगा, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ए बन जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें तो क्या बना है कि हम लोगों ने ए प्लस बी जो है वो दो मैट्रिसेस को आपस में जो है प्लस अब हमने उनको आपस में ऐड किया था, और रिजल्ट में हमारा आंसर क्या आ गया, बी प्लस ए। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर एडिशन साइड चेंज करने से हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर हमारा जो है आपस में इक्वल ही आया है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे गिवन सेट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है अंडर एडिशन। तो हेंस आपका जो है वो गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ तक जो है फिलहाल जो सिर्फ जो है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस एम क्रॉस एन के मैट्रिसेस को लेके वेक्टर स्पेस की जो है वो पहली कंडीशन जो है प्रूव हुई है, वो ये है कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। उसके बाद वेक्टर स्पेस की नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसमें ये है कि आपका जो गिवन सेट है उसमें से दो एलिमेंट लेने होते हैं हम लोगों ने, और एक एलिमेंट फील्ड में से लेके हम लोगों ने ये सेकंड कंडीशन जो है वो ये वाली चेक करनी होती है कि सेटिस्फाई होती है नहीं होती। तो ये चेक करके देखते हैं हम। ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इसमें क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि एक एलिमेंट हम लोगों ने फील्ड जो कि सेट ऑफ रियल नंबर लिया हुआ है, इस एग्जांपल में उसमें से ले लिया है, और दो एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स से वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसमें से ले लिए हैं, दो मैट्रिसेस ले लिए हैं एम क्रॉस एन ऑर्डर के। अब क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल है। ठीक है, ए जो है उसको ए प्लस बी जो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं कैपिटल ए प्लस बी, उनकी एडिशन के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों उनका आंसर जो है हमारा इन दी एंड फाइनल जो है वो सेपरेट होता है या नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ए इंटू ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी जो है उनको लिखेंगे, उसके बाद ए और बी जो मैट्रिसेस हैं कैपिटल ए और बी उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट में मैट्रिसेस जो है आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनको जो है उनकी कोरेस्पोंडिंग मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे। तब ये आपके पास क्या बन गया है कि एक एलिमेंट है जो सेट ऑफ रियल नंबर में से है, वो क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से या नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, नंबर जो है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाय ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैट्रिक्स के अंदर जो जो एंट्री लिखी हुई है, ये जो कि मैट्रिक्स की हर एंट्री को डिनोट कर रही है, इसके साथ हम जो है उस ए को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, जो हमारे पास जो बाहर ए लिखा हुआ था ये वाला ए उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हर एंट्री क्या है, ए आई प्लस बी जे है, तो हर एंट्री में दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जो कि रियल नंबर ही है और ए भी जो है वो रियल नंबर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ए हमने मल्टीप्लाई किया है ये भी रियल नंबर है, और ये जो दो ए आई जे प्लस बी आई जे जिनके समेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी रियल नंबर है, तो क्या होगा ए जो है वो सेपरेटली दोनों एंट्रीज के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट टाइम में आपके पास ए इंटू ए आई जे प्लस ए इंटू बी आई जे। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स बन रहा है जिसके हर एलिमेंट में जो है वो दो दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम जो है वो सेपरेट करके जो है वो दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, पहली एंट्रीज को यूज करते हुए इन एंट्रीज को यूज करते हुए बन जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है ये वाला, इस मैट्रिक्स की जो सेकंड टर्म जो है वो ऐड हो रही है हर एंट्री में, उसको यूज करते हुए जो आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो सेम ही ऑर्डर कायम क्रॉस एंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हर एंट्री में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या स्केलर है, तो अगर ए हर एंट्री के साथ अगर आ रहा हो तो उसको जो है वो मैट्रिक्स के बाहर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हर एंट्री के साथ जो है वो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हर एंट्री के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी जो है इसको प्लस के बाद जो है हर एंट्री में से उसको मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आके बन जाएगा ए एज इट इज, और ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए है, कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा, उसके बाद प्लस ए जो कॉमन आया है, उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स जो है आपके पास कैपिटल बी यहाँ बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था,
और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो क्या हो गया, आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सेपरेट हो गई है, तो आपकी वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह ही दो अगर एलिमेंट हम जो है वो फील्ड में से लेंगे और एक एलिमेंट जो है वो वेक्टर सेट में से लेंगे जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो हम चेक करेंगे कि इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है नहीं आता, ये भी वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन है। तो चेक करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, ए इंटू ब्रैकेट में बी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी को एक साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स है, उसकी यहाँ पहले उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब जो है बी जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स क्या होगा, बी जो है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास आंसर में जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक नया आंसर मिलेगा जिसमें क्या है, ए जो है वो बाय मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो है एक नया मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अगेन हम क्या करेंगे, जो साथ में जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को भी, तो आपके पास फाइनली आंसर जो है वो ये वाला बन जाएगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। और जिसमें एंट्रीज कौन सी हैं, हर एंट्री जो है वो क्या है, ए बी और ए आई जे। अब हर एंट्री में क्या आ रहा है, ए बी जो है वो लाजमी आ रहा है मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ। अब अगर मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो तो उसको जो है हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल कर उसको बाहर जो है वो मैट्रिक्स के लिख सकते हैं। तो ए बी जो दो एलिमेंट्स हर एंट्री में इन्वॉल्व हो रहे थे, लिखे जा रहे थे, उनको जो है हर एंट्री में से कॉमन लेके मैट्रिक्स के बाहर लिख देंगे यहाँ पे। और साइड में क्या बचेगा, आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर का जो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो बच जाएगा। और इस मैट्रिक्स को क्या नाम हमने दिया ये मैट्रिक्स जो है आपका मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल ई है। तो ओवरऑल आपका प्रूव हो जाएगा कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास। और ये वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि फील्ड के कोई से भी दो एलिमेंट लें और गिवन सेट का एक एलिमेंट लें, तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि गिवन सेट जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से जो है हम लोग जो है अगेन जो है वो दो एलिमेंट्स लें और एक एलिमेंट जो गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस है उसमें से लें। फिर क्या करें, रियल नंबर्स को आपस में ऐड करके, फील्ड के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके, फिर जो है वो जिस सेट को हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि आपका आंसर इस तरह सेपरेट होके आता है या नहीं आता। तो चेक करते हैं, दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके गिवन मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहले क्या किया, मैट्रिक्स ए जो कि था उसमें उसकी वैल्यू पुट की है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो है वो ए प्लस बी जो दो रियल नंबर का सम था उसको इस मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ए प्लस बी क्योंकि ए और बी रियल नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा, उनका सम भी जो है एक रियल नंबर होगा। और किसी रियल नंबर को जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी को क्या करेंगे, हम जो है वो गिवन मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए प्लस बी जो है वो ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है और ए आई जे बी भी है, वो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो भी रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर्स दो ब्रैकेट में आपस में ऐड हो रहे हैं और किसी और नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है, वो रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो रियल नंबर में जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, उनकी मैट्रिक्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके उनको अलग अलग कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, जैसे पहले स्टेप में भी हम लोग देख रहे हैं कि हर एंट्री जो है उसमें दो दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो पहले ही एंट्री है मैट्रिक्स की उसको लेके हम क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे इक्वल के बाद। उसके बाद हर मैट्रिक्स की जो एंट्री है उसमें देखें कि उसकी जो सम के बाद जो दूसरी टर्म आ रही है उसकी उस दूसरी टर्म को यूज करते हैं जो है वो एक दूसरा मैट्रिक्स जो है प्लस के बाद जो है यहाँ पे जो बना लेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको सेपरेट करके हम जो है वो दो अलग अलग मैट्रिक्स की एडिशन के फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसकी हर एंट्री में क्या हो रहा है, हर एंट्री में जो है वो दो दो टर्म्स जो है आपस में ऐड हो रही हैं। जब किसी मैट्रिक्स की हर एंट्री में दो टर्म्स जो आपस में ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उन दो मैट्रिक्स की दो एंट्रीज को जो है हम सेपरेट करके जो है हम जो है वो दो मैट्रिक्स जो है वो अलग अलग जो है वो लिख सकते हैं। और दरमियान में अगर सम आ रहा है तो सम का सिंबल लगा देंगे, अगर माइनस हो तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो सेपरेट जो है वो कर लेते हैं हम लोगों को इस तरह, सेम उसी वजह से जिस तरह अगर हम ये इस तरह मैट्रिक्स लिखे हुए हों तो इनको जो है यूज करते हैं जो है इनको ऐड करके इसका आंसर जो है वो ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं। वैसे सेम उसी तरह इस वे से जैसे हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं ऐड करने से, वैसे उसी तरह इस वे से यहाँ पे एडिशन को करके हम जो है वो वापस जो है दूसरी तरफ भी जो है वो सेपरेट करके आ सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हर एंट्री में जो क्या आ रहा है, ए का मन आ रहा है, यहाँ पे हर एंट्री में जो है बी का मन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें से ए मैट्रिक्स के बाहर जो है वो कॉमन निकालेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स में से बी जो है मैट्रिक्स में से बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, स्केलर ए और साथ में कैपिटल ए मैट्रिक्स जो कि ये वाला है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, स्केलर बी और साथ में फिर जो है मैट्रिक्स ए ही आएगा जो कि ये लिखा हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया था, ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी इंटू कैपिटल ए, और हमारा आंसर क्या आ गया है, क्या मल्टीप्लिकेशन जो है ये वाली जो है सेपरेट हो गई है। हमारा आंसर क्या आया है, स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स ए। तो ये वेक्टर स्पेस की 4 कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई हैं। अब लास्ट कंडीशन रह गई है गिवन सेट को जो है वेक्टर स्पेस प्रूव करने की, वो ये है कि आप जो है जो आपको कोई जो भी गिवन फील्ड दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उस गिवन फील्ड की जो है लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो सबसे पहले कंसीडर करनी है, क्योंकि हमारा फील्ड जो है सेट ऑफ रियल नंबर है और सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1 होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे जो गिवन सेट जो है फील्ड जो है, जैसे हम देखने का डेफिनेशन देखें तो हमारा जो गिवन सेट होता है फील्ड होता है, लोगों ने क्या करना होता है उसमें से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव सेट ऑफ रियल नंबर में 1 होती है, इसलिए इस एग्जाम्पल में भी हम जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या करेंगे 1 ले लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से, और जो गिवन सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना था उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेट्स से m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ए जो है वो ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का चेक करेंगे, 1 को जो है वो इस मैट्रिक्स ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर जो है फिर अगेन ए आता है या नहीं आता, वही मैट्रिक्स। तो 1 क्योंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि वो रियल नंबर जो है वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब रियल नंबर क्योंकि 1 है तो 1 जो है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और मैट्रिक्स की एंट्री क्या है, मैट्रिक्स की एंट्री जो है वो रियल नंबर है, ये ए आई जे के हैं, ये रियल नंबर है, और 1 भी जो है हम लोगों ने रियल नंबर ही मल्टीप्लाई किया है। जब 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनमें से एक रियल नंबर 1 हो तो हमारा आंसर जो है वही नंबर आता है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसलिए क्या होगा, 1 को जब हम जो है वो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है अगेन फिर वही मैट्रिक्स जो है वो ए ही आ जाएगा। यहाँ पे जो है वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हैंस आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो गिवन सेट एम एन है जिसमें सारे के सारे एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्सेस हैं और जिनकी एंट्रीज रियल नंबर हैं, सारे के सारे जितने भी आप रियल नंबर को लेकर मैट्रिक्सेस बना सकते हैं। वो अलग बात है कि इन्फिनिट मैनी मैट्रिक्सेस बनते हैं, तो रियल नंबर को लेकर जितने भी एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्सेस बनते हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्सेस जो हैं वो क्या हैं, उनका अगर हम सेट बना लें, वो जो सेट बनता है वो सेट जो है वो रियल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि हम लोगों ने एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स जो है वो उनको प्रूव किया है, वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस है। अब एन एम 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 क्रॉस एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है। तो आप लोगों ने मिक्स नहीं लेने कि 2 क्रॉस 3 का भी ले लिया और 3 क्रॉस 2 का भी ले लिया, एक वक्त में एक ही ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स जो है वो इकट्ठे करने हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आप एक ऐसा सेट कंसिडर करते हो, लेट्स से सेट कंसिडर करते हैं M3 और 2, इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे जो है वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के जो है वो मैट्रिक्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये जो सेट है M32 ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जनरली प्रूव किया हुआ है अभी यहाँ पे कि एम क्रॉस एन ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस बनते हैं जिनकी एंट्रीज जो है रियल नंबर होती हैं, वो सारे मैट्रिसेस का सेट जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक वक्त में आपने एम जो है वो भी एक ही कंसिडर करना है और एन जो है वो भी एक कंसिडर करना है, फिर उसको कहना है कि वो उसने ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या मिलकर जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने मिक्स नहीं करना कि ये कहें कि 2 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस भी ले लें, 3 क्रॉस 2 के भी ले लें, 1 क्रॉस 3 के भी ले लें, नहीं। वो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जो है वो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो है वो m और 5 और 3 जो है वो ये लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या है कि ऐसा सेट है जिसमें 5 क्रॉस 3 के सारे मैट्रिसेस जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं, 5 क्रॉस 3 ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस जो है इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये वाला सेट जो बनेगा ये ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर जो है ओवर द फील्ड रियल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस जो है बन जाएगा। इस तरह सेपरेटली जो है वो कोई भी आप इस तरह का मैट्रिसेस का सेट लेंगे तो वो क्या होगा, जिसकी एंट्री जो है रियल नंबर में से होंगी वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड आर। ये है एग्जाम्पल का एग्जाम्पल कीजिए पर्टिकुलरली जो है एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आप इसको देखते हुए जो जनरली जो है अपनी मर्जी से और भी बहुत सी वेक्टर स्पेस की एग्जांपल जब बना सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि m
5 और 9 ये भी जो है वेक्टर स्पेस है वो द फील्ड आर, और इसमें क्या है m क्रॉस 9 ऑर्डर के